हेलो एवरीवन, इस सेशन में डिस्कस करते हैं कुछ में यूजिंग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी मतलब वीबीटी को यूज करके मुझे करना है कुछ एक्सप्लेन द फॉलोइंग रिलेशन टू द कॉम्प्लेक्स गिवन बिलो। ठीक है, मुझे इन सब के बारे में बताना है। मुझे कॉम्प्लेक्स दे रखे एम एन सी एन होल 6 3 नेगेटिव, सी ओ एन एस 3 होल 6 3 पॉजिटिव, सी आर एच 2 होल 6 3 प्लस एफ ए सी एल होल 6 4 नेगेटिव। मुझे इनकी टाइप्स ऑफ हाइब्रिडेशन बतानी है, इनर और ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बताने की इनर है या आउटर है, मैग्नेटिक बिहेव बताना है, डायमैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है, और मुझे स्पिन ओनली मैग्नेटिक वैल्यू की वैल्यू बता मतलब इनकी सबकी वैल्यू बतानी है। देखो भाई, हम क्या करेंगे, एक एक कॉम्प्लेक्स को लेंगे, एक एक कॉम्प्लेक्स से चारों चारों चीजें निकालते रहेंगे और हमारा आंसर आता रहेगा। ठीक है, हम बात करते हैं पहले ऑप्शन से। पहला हमारा क्या है कि एम एन और यहाँ पे क्या है सी एन होल 6 3 नेगेटिव। देखो वीबीटी निकालने के लिए सबसे पहले, वीबीटी में ये सब निकालने के लिए सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आपका जो सेंट्रल एटम है उसकी ऑक्सीजन स्टेट कितनी है। तो पहले ऑक्सीजन स्टेट निकालते हैं। कैसे निकलेगी, एम एन की एक्स मान लो, सी एन पे कितना था -1, -1 इंटू 6 कितना हो गया -6 बराबर कितना -3। तो एक्स वैल्यू क्या हो गई आपके पास +3 आ गई। क्या आ गया, एक्स वैल्यू +3। अब देखो, अगर एम एन की मैं लिखूँ कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूँ, तो एम एन का मुझे पता है क्या होता है भाई, 3d5 4s2 होता है। मेरे पास एम एन नहीं है, मेरे पास एम एन प्लस 3 है। तो एम एन प्लस 3 में तो 2 इलेक्ट्रॉन एस से जाएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा डी से, तो बचा कितना मेरे पास 3d4। क्या बचेगा 3d4। तो मैं देखूँ मेरे को डी में कैसे दिखाई दे रहा है, डी और डी सबसेट को देखूँ तो डी सबसेट मुझे कुछ इस तरीके नजर आएगा, 1 2 3 एंड 4, है ना। ये मेरे को डी सबशेल नजर आएगा। लेकिन कॉम्प्लेक्स की बात करूँ, मेरा कॉम्प्लेक्स दे रखा है, तो कॉम्प्लेक्स है मेरे पास एम एन, यहाँ पे है सी एन, यहाँ पे है 6, यहाँ पे 3 नेगेटिव। अब एक बात बताओ मेरे को, सी एन कैसा लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड? ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। उसका काम क्या होता है, पेयरिंग कराना। तो क्या करेगा, जो आपका लास्ट फोर्थ इलेक्ट्रॉन जो बैठा था ना अलग से, जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन अलग से जगह घिर के बैठा था, उसे क्या करेगा, पहले वाला पेयर करा देगा, और बाकी दूसरे तीसरे इलेक्ट्रॉन तो ऐसे ही रहेगा। जिसकी वजह से क्या होगा, देखो जरा, ये एस ऑर्बिटल, ये पी ऑर्बिटल, मतलब 3d 4s 4p। तो क्या करेगा वो, अब देखो जो d और जो आपका p, जो p है, ये तीनों आपस में जुड़ जाएंगे, और यहाँ पे कौन सी क्या बन जाएगा आपके पास, d2sp3 बन जाएगा। d2sp3 बन गया तो देखो इसके अंदर ऑक्टाडेल के अंदर d2sp3 ऑक्टाडेल हो गया, मतलब इसके अंदर कौन सी ऑर्बिटल आपकी यूज हुई, इनर या आउटर? आप बता सकते हो आराम से, 3D वाली यूज हो रही है, तो मतलब कौन सी हो रही है, इनर ऑर्बिटल यूज हो रही है। तो कैसा कॉम्प्लेक्स हुआ ये, अब हम लिखना चालू करते हैं। पहले तो मुझे पूरा टाइप ऑफ हाइब्रिडेशन क्या है मेरे पास, D2sp3 आ गई। क्या आ गई मेरे पास, D2sp3। ठीक है, उसके बाद जो जो पूछा जाए उससे लिखता रहता हूँ इस तरीके से, इस कलर से, D2sp3 मेरे पास टाइप ऑफ हाइब्रिडेशन आ गई। उसके बाद था इनर और आउटर कौन सा है मेरे पास, तो मैं सेकंड ऑप्शन कहता हूँ मेरा भाई, यहाँ पे क्या है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। इनर क्यों है, आपको दिख रहा है कि इनर की और अंदर की ऑर्बिटल यूज हो रही है, तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। उसके बाद मैं बात करूं, यहाँ पे थर्ड ऑप्शन है मैग्नेटिक बिहेवियर। तो बताओ भाई, क्या इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है? अगर फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे तो पैरामैग्नेटिक, अगर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो डायमैग्नेटिक। इसके अंदर आराम से देखता हूँ, फ्री इलेक्ट्रॉन ये रहा, 2 इलेक्ट्रॉन फ्री हैं, तो ये होगा हमारा पैरामैग्नेटिक। कैसा होगा ये, पैरामैग्नेटिक। उसके बाद मैं बात करूँ फोर्थ ऑप्शन की। फोर्थ ऑप्शन में कह रहा है कि मुझे बताओ स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट। स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट देखो कैसे निकलता है आपका, उसकी वैल्यू निकालनी है, तो उसकी वैल्यू होती है √n n+2। n क्या होता है यहाँ पे, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन, 2। तो यहाँ पे गया 2, 2+2 कितना होगा आपके पास, 2, 2+2 4, मतलब कितना हो गया 8। आपके पास वैल्यू कितने आ गई, 2.89 समथिंग आती है। ठीक है, 2.89 pm। तो आपके पास लिखे थे 2.8 समथिंग लिख के छोड़ दो, तो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट कितना आ गया आपके पास, 2.8 pm आ गया। ठीक है, ये तो मेरे पहले कॉम्प्लेक्स के लिए, ऐसे मुझे सबके लिए निकालना है। तो दूसरा कॉम्प्लेक्स क्या है मेरे पास, CONH3 होल 6 3+, मतलब सेकंड कॉम्प्लेक्स लिखूँ यहाँ पे CONH3 होल 6, यहाँ पे क्या है मेरे पास 3 पॉजिटिव दे रखा है, CONH3 होल 6 3+। हाँ भाई, अगर बात करें फिर से वही तरीका फॉलो करेंगे, पहले कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी पड़ेगी। पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें तो क्या होगा यहाँ पे, x + 0 = +3। तो एक्स वैल्यू कितने आ गया मेरे पास, +3 आ गया। मतलब कोबाल्ट किसमें प्रेजेंट है मेरा, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है। अब देखो यहाँ पे अगर बात करें एक्स वैल्यू +3 में, तो कोबाल्ट की पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। क्या होती है आपकी कोबाल्ट की, 3d7
4s2, लेकिन मेरे को कॉम्प्लेक्स के साथ लिखो तो 3d7 4s2, लेकिन कोबाल्ट मेरे पास क्या है, कोबाल्ट +3 में, तो कोबाल्ट +3 में जब होगा तो क्या होगा, देखो 2 इलेक्ट्रॉन एस से जाएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा डी से, तो क्या बचेगा 3d6 बचेगा। कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे 3d6। तो 3d6 दिख कैसे रहे होंगे मुझे, कुछ इस तरीके से 3d6 मुझे कुछ ऐसे नजर आ रहे होंगे, 1 2 3 4 5 और छठा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ठीक है। तो कोई लीगेंड नहीं था। अब लीगेंड आ गया यहाँ पे। अगर मैं बात करूँ जो लीगेंड है, अगर CO NH3 3 पॉजिटिव, आपको पता होना चाहिए जब आपके पास ऑक्सीजन स्टेट होते हैं +3 ऑक्टाइडल केस में, तो NH3 कैसा काम करता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है वीक फील्ड लिगेंड। उस केस में NH3 आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। कैसा होता है आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड तो आपको पता है क्या होगा यहाँ पे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बोलते के साथ ही आपके दिमाग में पेयरिंग आ गई होगी। क्या आ गई होगा आपके दिमाग में, पेयरिंग, कि भैया 1 2 3 4 5 6 यहाँ हो गया, 3D ये रहा, एक 4s होगा, एक आपके पास क्या होगा 4p होगा। तो आपको पता है यहाँ पे 3D 4s 4p क्या कर सकते हैं आप में आपस में, ये यहाँ पे मतलब जो NH3 है ये ऑर्बिटल को यूज कर सकता है। कौन कौन सी, एक तो आपका D2sp3, कौन सी ऑर्बिटल यूज कर सकते हैं D2sp3। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी इस कॉम्प्लेक्स की, D2sp3 हो जाएगी। पहली चीज तो कॉन्फ़िगरेशन पूछी थी मुझसे। दूसरा इनर है आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, बताओ भाई। पहली चीज तो ये हो गई D2sp3। दूसरा इनर कॉम्प्लेक्स है आउटर है, तो ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि आपको पता है कौन सी ऑर्बिटल यूज हो रही है, अंदर की डी ऑर्बिटल यूज हो रही है, तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है ये। अगर बात करें थर्ड पार्ट की, थर्ड पार्ट में क्या पूछा है मुझसे, थर्ड पार्ट में पूछा है मैग्नेटिक बिहेवियर। बताओ भाई डाया या पैरा, सारे के सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये हो गया मेरा पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। कैसा हो गया, पैरा मैग्नेटिक। अब वहीं बात करें फोर्थ पार्ट की, मेरे को निकालना है क्या फोर्थ पार्ट में, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट। तो देखो फॉर्मूला होता है यहाँ पे √n+2। n क्या होता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 0, तो मतलब कितना आ गया 0 0 + 2, आपके पास कितना आ गया 0, आंसर आ गया 0 pm। तो आपके पास आंसर कितना 0 होगा इसका जो आंसर होगा स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा 0 होगा। बात करते हैं थर्ड कॉम्प्लेक्स की। थर्ड कॉम्प्लेक्स क्या है मेरे पास, थर्ड कॉम्प्लेक्स है क्रोमियम H2O होल 6 3+। यहाँ पे थर्ड कॉम्प्लेक्स लिखता हूँ CrH2O होल 6 3+। देखो भाई पहले ऑक्सीजन स्टार्ट निकालते, जो करता है वही चीज फॉलो करेंगे। X H2 का 0 होता है तो X इज टू कितना आ गया +3, मतलब क्रोमियम +3 में प्रेजेंट है। पहले क्रोमियम की वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, क्या आएगी 3d5 4s1। आपको होता है ना एक्सेप्शनल वाला केस होता है, 3d5 हाफ फील्ड की स्टेबिलिटी एक्स्ट्रा मिलती है इसे, ये 3d5 4s1 बनता है। अगर क्रोमियम +3 में है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, एक एस से गया 2 यहाँ से गया, तो बचा कितना 3d3 बचा। कितने बचे 3d3। तो कैसे दिखाई देगा तुम्हें 3d3 कैसे नजर आएगा, अगर डी ऑर्बिटल ये रही फर्स्ट सेकंड थर्ड। अगर मैं कॉम्प्लेक्स की बात करूँ, जो कॉम्प्लेक्स होगा CrH2O होल 6 3+। अब लीगेंड आ गया यहाँ पे, H2O कैसा लीगेंड काम करेगा, देखो भाई क्या होता है, क्या है जब क्रोमियम यहाँ पे क्रोमियम है ना जो H2O के साथ, अगर तुम्हारा ऑक्टाहेड्रल केस है, मैं आप लिख देता हूँ, अगर ऑक्टाहेड्रल है और मेटल आपके पास +3 स्टेट में, ठीक है +3 ऑक्सीजन स्टेट में, तो जो वाटर है ना, वाटर सबके साथ वीक फील्ड लिगेंड की तरह काम करता है। लेकिन अगर आपका कोबाल्ट +3 है, तो क्या है कोबाल्ट +3, तो उस केस में ओनली स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करेगा, बाकी सब केस में कैसा काम करेगा वीक फील्ड लिगेंड की तरह। और तो देखो मतलब यहाँ पे कोई पेयरिंग नहीं होगी, इन शॉर्ट यहाँ पे क्या नहीं हो सकती, कोई पेयरिंग नहीं हो सकती। तो देखो कोई दिक्कत नहीं, पेयरिंग नहीं हो रही तो क्या हो गया, देखते हैं फिर क्या हो सकता है पेयरिंग के बिना। ये 3D हो गया, ये 4s हो गया, ये आपका क्या हो गया 4p, तो 1 2 3। अब NH3 कैसे सॉरी आपका जो वाटर क्या यूज करेगा, वो बाकी की ऑर्बिटल यूज करेगा, वो कौन सी आपकी D2sp3, तो अब भी यूज हो रही है, तो कौन सी ऑर्बिटल यूज होगी यहाँ पे D2sp3, तो इसकी हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगी D2sp3 हो जाएगी। क्या हो जाएगी D2sp3। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज मुझे बतानी थी, बताओ पैरामैग्नेटिक या ये बतानी दूसरी चीज, नहीं दूसरी बतानी इनर या आउटर। देखो इनर की ऑर्बिटल यूज हो रही है, तो कैसा कॉम्प्लेक्स है ये, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। थर्ड पार्ट की बात करूं तो पैरा या डाई, तो आपको दिख रहा है थ्री मेरे पास क्या है अनपेड इलेक्ट्रॉन है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन जो पेयर नहीं हुए, तो ये कैसा होगा आपका पैरामैग्नेटिक होगा। क्या होगा पैरा मैग्नेटिक। अगर अब मैं इसकी स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट निकालूं तो देखो कितना होता है, फॉर्मूला पता आपको √n+2। n क्या है, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 3, तो 3 3 + 2 कितना आ गया
3 प्लस 2 कितना हो गया 5 हो गया आपके पास, कितना हो गया √15। तो √15 की वैल्यू क्या होगी आपके पास, आपके पास लगभग 3.9 समथिंग होगी, 3.8 या 3.9 समथिंग, 3.9 BM होगी आपकी वैल्यू। तो यहाँ पे मेरा क्या निकल गया, मेरे पास इसकी स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट निकल गया। बचता है मेरे पास लास्ट ऑप्शन जो कि है ऑप्शन नंबर डी, क्या है FeCl होल 6 4 माइनस, FeCl होल 6 4 माइनस। देखो भाई यहाँ पे लिखते हैं डी ऑप्शन जो है मेरे पास FeCl होल 6 4 माइनस। वही बेसिक स्टेप, पहले इसकी ऑक्सीजन स्टेट निकालो, x -6 बराबर -4, x की वैल्यू कितनी आ गई +2। तो अब पहले आयरन का ऑक्सीजन स्टेट लिखूँ तो क्या होता है 3d6 4s2 होता है। और वहीं पे अगर मैं Fe+2 में प्रेजेंट है मेरा तो क्या होगा, सिर्फ 3d6 होगा, ठीक है। और ये 3d6 होगा तो कैसे दिखेगा इलेक्ट्रॉन, आपको यहाँ पे दिखाई देंगे कुछ इस तरीके से कि 1 2 3 4 5 6। जब तक मतलब कि मैं ऐसे लिख रहा हूँ पहले इस बारे में, क्योंकि यहाँ पे कोई लीगेंड का मतलब यहाँ पे अगर लीगेंड का इफेक्ट ना देखने को मिले, Fe+2 कैसे दिखता तो ऐसे दिखता। अगर लीगेंड है आपके पास, कैसा कॉम्प्लेक्स बन गया आपका FeCl होल 6 4 माइनस है। अब देखो यहाँ पे Fe+2 में प्रेजेंट है, Fe+2 में Cl कैसा होता है, एक वीक फील्ड लिगेंड तो ऑक्टाडाइल केस में, तो Cl वीक फील्ड लिगेंड है तो कुछ पेयरिंग करेगा, यहाँ पे कोई पेयरिंग नहीं करेगा, कोई पेयरिंग नहीं करेगा। तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन जैसे बैठे थे वो वैसे के वैसे ही रहेंगे, 1 2 3 4 5 6, इधर कुछ ही नहीं करेगा। यहाँ पे क्या होगा आपका p ऑर्बिटल होगा, यहाँ पे क्या होगा आपका d ऑर्बिटल होगा, 1 2 3 4 5। हाँ तो क्या होगा यहाँ पे जो आपको कॉम्प्लेक्स बना कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा। तो कौन सी कॉम्प्लेक्स बन रही है आपको देखो जरा, ये बन रही है आपके पास sp3d2। ये जो कॉम्प्लेक्स बना क्या हो रहा है sp3d2, मतलब कॉन्फ़िगरेशन मेरी इस बार क्या है sp3d2। पहले वाले सब में क्या थी मेरी, सबकी d2 sp3 थी, इस बार क्या है sp3d2। सेकेंड चीज मुझे होता है इनर है आउटर। अब देखो डी ऑर्बिटल कहाँ की जो रही है, अंदर वाली है बाहर वाली, बाहर वाली जो रही है, तो कैसा हो गया आपके पास आउटर कॉम्प्लेक्स हो गया, ठीक है, आउटर कॉम्प्लेक्स है ये, या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स लिख देता हूँ, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। उसके बाद बात करें पैरा या डाया, आप बताओ देख के जरा कैसा है, फ्री इलेक्ट्रॉन है या नहीं है, बिल्कुल फ्री इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, 4 फ्री इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, तो ये होगा पैरामैग्नेटिक। कितना होगा पैरामैग्नेटिक। उसके बाद उसकी वैल्यू निकाल दे हम, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है √n+2। तो देखो कितना आएगा अंडर रूट n कितना है 1 2 3 4 है ना, तो 4 + 2 कितना हो गया मेरे पास √4 इंटू 4 5 6, तो कितना 6 4 24, तो आपके पास आ गया लगभग 4.8 या 4.9 समथिंग आ गया, 4.94 मैग्नेटॉन। तो कितना हो गया 4.9 BM हो गया आपके पास। तो देखो इस तरीके से मैंने हर एक कॉम्प्लेक्स के लिए अपनी चारों चीज़ निकाली, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडेशन निकाल लिया, इनर या आउटर बता दिया, उसका मैग्नेटिक बिहेवियर निकाल दिया, और सबकी स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू भी निकाल दी। ओके।